बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सबसे पहले सवात पहुँचे, जहाँ वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सवात के बाद बुनेर रवाना हो गए। उन्होंने बुनेर में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब से अब तक 350 से ज़ायद अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं, जिनमें 228 का ताल्लुक बुनेर से है। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को हुकूमत और आर्म फोर्सेस की तरफ से हर मुमकिन ताउन और मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुदरती आफात का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और तबाह होने वाले घरों की तामीर में हर मुमकिन ताउन करेंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मुश्किल की इस घड़ी में अपने मुल्क के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी, बल्कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुसल्लह फ़ौज के जवान हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं और इंशाअल्लाह इस बार भी आवाम के साथ मिलकर इस कुदरती आफत का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि जानी नुकसान का कोई अजाला नहीं किया जा सकता, लेकिन सड़कों और गलियों की तामीर में हम हर मुमकिन ताउन करेंगे। दरियासना नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान की तहसील जारी है। NDMA के मुताबिक आज सुबह बाजौड़ और मानसरा के लिए 2 अलग अलग इमदादी खेपें रवाना कर दी गई हैं, जिनमें खेमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पंप्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल हैं। NDMA के मुताबिक इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन में तकसीम के लिए मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किया जाएगा। NDMA मुसल्लह फ़ौज और फ़िलाई इदारों के ताउन से KP और गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमदादी सामान रवाना कर रहे हैं। जी नाजरीन, दूसरी जानिब कराची में भी 2 रोज़ से जारी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम होकर रह गया है और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची की बेशतर सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि करंट लगने और घरों की छतें और दीवारें गिरने से 8 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। मलीर के वो इलाके मोमिनाबाद में 3 मंजिला इमारत गिरने से जानी व माली नुकसान की खबरें हैं। महकमा मौसमियात की तरफ से पेशगोई की गई है कि कराची में जुमेरात को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी नाजरीन, इधर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दौरे से कबल जारी किए गए अपने बयान में कहा है कि चीन और पाकिस्तान मजबूत दोस्त और अहम उमूर में शराकत दार हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा 3 साल में पाकिस्तान का दूसरा दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक राब्ते और बैनुल-अक़वामी व इलाकाई उमूर में हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जाएगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का कहना है कि गुज़िश्ता साल जून में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने चीन का सरकारी दौरा किया था। रवां साल फरवरी में पाकिस्तान के सदर ने भी चीन का दौरा किया। चीनी सदर और पाकिस्तानी क़यादत 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए पुरअज़्म है। वाज़ेह है कि आजकल चीनी वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर हैं, जहाँ उन्होंने भारतीय रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की हैं, जबकि मुलाकातों के दौरान पाक भारत ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख़याल किया गया है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगस्त के महीने में रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ भी ज़बरदस्त तेज़ी के बायस 100 इंडेक्स 1,51,000 से तजावज़ कर गया। बाजार हसस के 100 इंडेक्स में 1,395 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,51,166 पॉइंट्स की बुलंदी पर पहुंच गया। आज कारोबार के दौरान बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1,51,261 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंचा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,49,770 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। जी नाजरीन, इधर PTI की सियासत के हवाले से अहम खबर सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए नामज़द कर दिया है। ये PTI की सियासत के हवाले से अहम तरीन खबर है और इससे PTI की तर्ज सियासत का भी अंदाज़ा होता है। इस हवाले से एक अहम बात यह है कि अब PTI के बानी इमरान खान को यह यकीन हो गया है कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा काबिल एतबार रहनुमा ही नहीं जिसे अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जा सके।
اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ محمود خان اچکزئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر سمجھے جاتے ہیں تو عمران خان قومی اسمبلی میں ایک ایسا رہنما سامنے لانا چاہتے ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کر سکے، چاہے وہ کسی دوسری پارٹی ہی کا کیوں نہ ہو۔ یہاں یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ عمران خان جب خود حکومت میں تھے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت چلا رہے تھے، اس وقت جلسوں میں عمران خان محمود خان اچکزئی کی نقلیں اتار کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن آج اسی محمود خان اچکزئی کو ان کی طرف سے اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کی خبریں ہیں۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کو اپوزیشن لیڈر سے متعلق آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے اعظم سواتی کو نامزد کیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ سیاسی کمیٹی کرے گی۔ واضح رہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب کا کہنا تھا کہ میں کرپشن کے حقائق سامنے لاتا ہوں، اس لیے یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جی ناظرین، ادھر عالمی افق سے خبر ہے کہ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ بھارت یوکرین کی جنگ کے دوران روسی تیل کی خریداری میں نمایاں اضافہ کر کے منافع خوری کر رہا ہے جو ناقابل قبول ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران کہا کہ روسی تیل اب بھارت کی کل تیل کی خریداری کا 42% ہے، جو جنگ سے پہلے 1% سے بھی کم تھا۔ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا تھا کہ بھارت صرف منافع خوری کر رہا ہے، بھارت سستا روسی تیل خرید کر اسے بطور پروڈکٹ دوبارہ فروخت کر رہا ہے۔ یہ سب جنگ کے دوران ہی شروع ہوا جو کہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین بھی طویل عرصے سے روسی تیل کا خریدار ہے، لیکن اس نے اس قسم کی آربیٹریج میں حصہ نہیں لیا جو بھارت نے کیا ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یوکرین کے لیے کسی نہ کسی شکل میں سیکورٹی ہوگی، لیکن وہ نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔